गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई एडवोकेट सिद्धार्थ सिंह राणा अपने पॉलिटिकल स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय की जो हर देशभक्त भारतीय के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हर देशभक्त जो भारतीय है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित जो लोग हैं, उनको सबके मन में एक जरूर चिंता भी है और एक आप यूं कहें कि विचार भी है, और वो है मीडिया और सोशल मीडिया का जो रुख आज के टाइम में हो चुका है। दोस्तों, हम सबने देखा कि किस प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया की अगर बात करें कि टीआरपी के चक्कर में कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से भूमिकाएं निभाई, अपने अपने चैनल को बढ़ाने के चक्कर में क्या क्या उन्होंने करा। और ये कोई मैं सामान्य दिनों की बात नहीं कर रहा, सामान्य दिनों में तो अजीब अजीब घटनाएं होती ही हैं, लेकिन जब वॉर लाइक सिचुएशन थी, एक क्राइसिस था, एक युद्ध था दो देशों के बीच में, उस टाइम मीडिया ने अपना क्या रोल प्ले करा, अच्छा गलत, हम सबके ऊपर खुल के बात करेंगे आज की इस वीडियो में। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो मीडिया ने बड़ा प्रोएक्टिवली उसको कवर किया, जिसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। किस प्रकार से हमारे जो पत्रकार साथी हैं अगले दिन ही या कहें कुछ समय बाद ही वहाँ पर पहुँच गए। बड़े बड़े एंकर्स जो हम टीवी पे देखते हैं, जो न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं, वो कैसे फील्ड में जाके उन्होंने उस सारी चीज़ को कवर किया, जो कि एरिया जो था जहाँ पे आतंकी घटना हुई थी, और अभी पूरे तरीके से वो सेंसिटाइज नहीं हुआ था, या यूँ कह लीजिए बहुत जल्दी था जब ये सारे मीडिया हाउसेस के जो बड़े बड़े एंकर हैं, दिग्गज जो पत्रकार हैं, वो सारे वहाँ पर पहुँच गए कवरिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। फिर इन्होंने पूरे देश का एक जो माहौल है, चाहे वो साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, पूरे देश का एक माहौल कवर किया और ये दिखाया पूरे विश्व में कि भारत के लोग कितने ज़्यादा अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति सजग हैं, समर्पित हैं। कैसे आंदोलन करे गए, कैसे कैंडल मार्च हुए, कैसे हमारे जो निर्दोष भाई वहाँ पर शहीद हुए या मारे गए, उनकी याद में कैसे सभाएं करी गई, वो सारा जो एक मीडिया ने कवर करा, वो बहुत अच्छा एक भूमिका मीडिया ने उस टाइम निभाई। तो ऐसा लग रहा था कि मीडिया अपनी जिम्मेवार है और बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रही है। लेकिन चलते चलते कुछ ही समय के बाद, आप यूँ कहें कि एक हफ्ते के भीतर ही, जब इंडिया ने अटैक शुरू करा या यूं कहें इंडिया ने रिटेलिएट करा, भारत ने जब अपना बदला लिया, उसके बाद से कैसे इन मीडिया हाउसेस ने अपनी जितनी अच्छाई थी, जितना इन्होंने जगह बनाई थी लोगों के दिलों में एक प्रोएक्टिव काम करके, उसको खोने का काम किया। इन्होंने अपने स्टूडियोज़ में, दोस्तों अगर हम देखें तो वॉर रूम बना लिए, और उस पर आप यूँ कहें उन वॉर रूम्स में डिफेंस के रिटायर्ड लोगों को बुलाना, वहाँ पर बिठाना और ऑपरेशंस की बारीकियों को डिस्कस करना। देखो, जो डिफेंस के लोग होते हैं, जो इन फील्ड में रहे हैं, फोर्सेस में रहे हैं, उनको बहुत सी बारीकियाँ पता होती हैं। तो कई बारी वैसे तो वो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो इनकी बातों में आके या किसी भी मीडिया की बातों में आके कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी कई बार बातों बातों में कुछ चीज़ ऐसी निकल सकती है, या दुश्मन देश उसका फ़ायदा उठा सकता है, या कोई भी देश उसको इंटरप्रेट कर सकता है, या फिर कोई आइडिया ही उनके तक पहुंच सकता है। साथियों देखो, कोई भी जब रिटेलिएशन होती है या कोई भी कार्रवाई होती है, वो कितने आइडियाज़ होंगे, 100, 50, 200, उनमें से किसी एक आइडिया को पिक करके वो रिटेलिएशन या जवाब दिया जाना था। तो ऐसे जब डिफेंस के जो बड़े बड़े दिग्गज रिटायर्ड वहाँ पे बैठे हैं, वो सारे उस ट्रेनिंग से गुजरे हुए हैं। तो उन सबके जो आइडियाज़ थे, कोई 2-3 आइडिया बता रहा है कि इस तरीके से जा सकते थे, कोई कह रहा हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई कह रहा हम पश्तून के इलाके से, बलूचिस्तान के इलाके, अलग अलग तरीके से वो सारा मीडिया के जो वॉर रूम्स हैं, और ये किसी एक स्पेसिफिक मीडिया हाउस की बात नहीं मैं कर रहा, सारे मीडिया हाउसेज ने ये ट्रेंड चलाया। शायद ही कोई मीडिया हाउस ऐसा था जिसने अपने वहाँ पे वॉर रूम बना के, सायरन बजा के, डिफेंस वालों को बिठा के रफेल नहीं उड़ाए। मतलब हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, और बड़ा ये कार्टूनिस्ट वे में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो जब ये डिफेंस के लोग वहाँ पे आके अपनी अपनी बात रख रहे थे, तो हो सकता है जो हमारे दुश्मन हैं उनको पता है कि ये उसी ट्रेनिंग का पार्ट रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट रहे हैं, तो इनकी बात से कोई चीज़ वो जान जाता या कोई चीज़ आइडिया लगा लेता, और इससे देश को खतरा हो सकता था। तो साथियों, इस पार्ट पे जो हमारे मीडिया वाले लोगों ने कार्रवाई करी, वो बड़ी निंदनीय थी। ये सब उनको नहीं करना चाहिए। फिर इससे आगे बढ़ते हुए, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन प्रिंट मीडिया में कई जगह ये छापा गया कि हमारे कितने रफेल जहाज बर्बाद हो गए, कितनी हमारी पोस्टों पे अटैक हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी कुछ रिपोर्ट्स में आई। और उसके बाद
गवर्नमेंट को इन सब में इंटरवीन करना पड़ा। देखो, बोलने की आज़ादी, कुछ दिखाने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, वो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो हमें अपनी टीआरपी, अपना चैनल, अपनी ग्रोथ को छोड़ के हमारा देश, इस वाक्य पे मीडिया हाउसेस को चलना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स थी उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग करी, बाकायदा सारी चीज़ का रिपोर्ट दिया, टाइम टू टाइम ब्रीफिंग करी कि देश में चल क्या रहा है। ये बहुत अच्छा एक स्टेप था कि गवर्नमेंट ऑपरेशन ख़त्म होने का उन्होंने वेट नहीं करा, टाइम टू टाइम अपने जो नागरिक हैं उनकी तरफ अपनी जिम्मेवारी दिखाते हुए, सेना का जो शौर्य है उसका परचम लहराते हुए सारी चीज़ की कार्रवाई उन्होंने टाइम टू टाइम देश के सामने प्रस्तुत करी। तो ये सारा जो प्रकरण रहा साथियों, मेरी नज़र में, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी नज़र में मीडिया हाउस का जो रोल था वो बहुत ही ठीक नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत मैच्योर देश के बहुत ही अच्छा मीडिया हमारे पास है, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए जो देश के लिए खतरा बने। छोटी मोटी रूटीन में चलती रहती हैं। अभी भी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि लालू प्रसाद के बेटे की आशिकी के किस्से नेशनल न्यूज़ बनी हुई है। एक व्यक्ति जो शायद 9वीं 10वीं पास फेल, मेरे को नहीं पता, वॉटेवर है, उसके आशिकी, डिवोर्स के किस्से, वो नेशनल न्यूज़। 140 करोड़ का हमारा देश है, 4th इकोनॉमी बन चुके हैं। ये सब होने के बाद हमारे मीडिया को क्या ये शोभा देता है कि ऐसे लोगों को कवर भी किया जाए? तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। तो मेरा तो यही विचार है। बाकी आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मीडिया के रोल को लेके आप क्या समझते हैं कि किस प्रकार से मीडिया ने सारी कार्रवाई करी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।